दुनिया के कई धर्मों में से एक है बुद्धिज्म, जो हिंदू, इस्लाम और क्रिश्चियन के अलावा चौथा धर्म है, जो सबसे पुराने धर्मों में से एक है। आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने इसे शुरू किया था। पर इस धर्म की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये दुनिया का सबसे बड़े पुराने धर्मों में से एक बना, आइए समझते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप पहली और दूसरी वीडियो को जरूर देखें, इससे आप बेहतर समझ पाएं। बुद्धिज्म की शुरुआत करने वाले गौतम बुद्ध का जन्म 2500 साल पहले लगभग 400 BC में इक्ष्वाकु वंश के राजा शुद्धोधन के घर पे हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था और बुद्धा नाम उन्हें ज्ञान मिलने के बाद मिला था। गौतम बुद्ध का शुरुआती जीवन काफी ऐश और आराम से गुजरा, क्योंकि उनके पिता उन्हें दुख और परेशानियों में नहीं देखना चाहते थे। असल में इनके जन्म से पहले ही भविष्यवाणी की गई थी कि वे आगे चल के या तो अच्छे राजा बनेंगे या तो वे बैरागी हो जाएंगे, जो कि उनके पिता नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को ऐसा जीवन देने का ठान लिया जो पूरी तरह से खुशियों से भरा हुआ हो, जहाँ दुख या परेशानी नाम की कोई भी चीज ना हो। यही वजह थी कि गौतम बुद्ध का शुरुआती जीवन काफी ऐश से गुजरा। उनके पिता ने उनके आसपास मौजूद सेवकों, जो कि जवान थे, उन्हें ही रखा, जिससे उन्हें बुढ़ापे की परेशानी का एहसास ना हो सके। गौतम बुद्ध को पता ही नहीं चल पाया कि इंसान के जीवन में बहुत से दुख होते हैं, बल्कि उन्हें भी महसूस होने लगा था कि दुनिया में परेशानियों की कोई जगह नहीं है। बड़े होने पर उनकी शादी करा दी गई और उससे उनका एक बच्चा भी हुआ। पर मन ही मन गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं थे। लेकिन 29 साल की उम्र में जब वो पहली बार अपने महल से बाहर निकले तो उन्हें इंसानों की परेशानियां दिखने लगी, जैसे किसी इंसान की डेथ हो गई और उसे ले जाया जा रहा था। उस दिन उन्हें पता चला कि इंसान मरते भी हैं और ये परेशानी हर इंसान के साथ होती है। उस दिन उन्हें जिंदगी की सच्चाई का एहसास हुआ। ये सब जानने के बाद वो बहुत ही दुखी हो गए। फिर कई दिन बाद उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई जो बहुत ही शांत और संतुष्ट थे। उनसे इंस्पायर होकर ही गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन त्याग कर वैराग्य धारण कर लिया, ताकि वो इंसान की परेशानियों की वजह ढूंढ सके। इसके बाद वो भी सन्यासी हो गए और दिन का ज्यादा टाइम ध्यान करते हुए गुजारते थे। मेडिटेशन के जरिए वो इस गहराई तक चले जाते थे कि उन्हें पूरे दिन में खाने की भी सुध नहीं रहती थी। ऐसे ही एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान कर रहे थे कि उन्हें सच्चे ज्ञान का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि अगर इंसान अपनी इच्छाओं को खत्म कर दे तो उसे सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही उन्हें ये भी पता चल गया कि दुनिया टाइम के साथ लगातार बदलती रहती है और इंसानों के पास उस चीज को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। इसके बाद मानो उनके मन से मरने का डर खत्म हो गया, यानी वो एनलाइटनमेंट पा चुके थे। ये बिहार के बुद्ध गया में हुआ था और उनका नाम सिद्धार्थ से बदलकर गौतम बुद्ध हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी फिलॉसफीज बताना शुरू कर दिया, जिससे सरमन कहते हैं। पहला सरमन उन्होंने सारनाथ बनारस में किया था और यह सिलसिला लगभग 40 सालों तक चलता रहा। इस दौरान उनकी कई बार ब्राह्मणों से भी रिलीजन को लेकर काफी डिबेट हुई, जिन्हें उन्होंने आसानी से डिफीट कर दिया। 487 BC में कुशीनगर में 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, बुद्धिज्म में कोई भी सुप्रीम भगवान नहीं है, बल्कि बुद्ध ने इंसानों को सही राह पर चलने के लिए अष्टांग मार्ग दिया है। बुद्धिज्म ने आत्मा और भगवान के होने पर भी सवाल खड़े किए हैं और ये चीज इंडियन हिस्ट्री में रेवोल्यूशन की तरह थी। साथ ही उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी अटैक किया, जिस वजह से वो छोटे तबके के लोगों तक पहुंच पाए। पाली भाषा, जो कि प्राकृत भाषा का एक टाइप है, इसकी मदद से यह धर्म आम लोगों तक पहुंच पाया। और बुद्ध ने एक संघ भी बनाई जो हर तरह के लोगों के लिए खुला था। इस संघ में वुमेन्स को भी मैन के बराबर का अधिकार मिला। अब अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म के 3 प्रिंसिपल्स थे, बुद्धा, धम्म और संघ। मगध, कौशल और कौशाम्बी जैसे कई राज्य के राजाओं ने और उनकी जनता ने बुद्धिज्म को अपनाया और बुद्ध के मरने के 200 साल बाद किंग अशोक ने इसे और फैला दिया। अशोक ने इसे पूरे सेंट्रल एशिया और श्रीलंका तक पहुंचाया और बुद्धिज्म एक वर्ल्ड रिलीजन बन गया। दोस्तों, इस धर्म का ओरिजिन इंडिया में जरूर हुआ था, पर यह इंडिया से जल्दी ही खत्म हो गया और आज साउथ एशियन देशों में ज्यादा पाया जाता है। गौतम बुद्ध के मरने के बाद इस रिलीजन को बनाने के लिए टोटल 4 काउंसिल बनाई गई थी। पहली काउंसिल राजा अजातशत्रु के राज में 483 BC में हुई थी, जिसे मॉन्क महाकाश्यपा ने शुरू किया था, जो कि राजगढ़ के सत्यपानी केव में बुद्ध के टीचिंग्स यानी सुत्त को बचाने के लिए किया गया था। दूसरी काउंसिल राजा कालाशोका के राज में वैशाली में 383 BC में हुई थी, जिसे सवाकमी ने ऑर्गेनाइज किया था। तीसरी राजा अशोक के पीरियड में 250 BC में पाटलिपुत्र में शुरू हुई थी, जिसे मोगालीपुत्ता तिस्सा ने शुरू किया था। चौथी राजा कनिष्का के राज्य कुंडलवन कश्मीर में 82 AD में शुरू हुई थी, जिसे बासुमित्र ने शुरू किया था। इसी काउंसिल के बाद बुद्ध धर्म 2 गुटों में डिवाइड हो गया, महायान और हीनयान। और आज बुद्ध धर्म ऐसे हजारों इंसेक्ट्स में डिवाइड है। महायान का मतलब है ग्रेट व्हीकल, जिसमें बुद्ध को भगवान की श्रेणी में रखा गया है। बुद्ध की पूजा को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है, जो नॉर्थ इंडिया और कश्मीर में बना था। बाद में सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में फैल गया। हीनयान का मतलब है लेजर व्हीकल। इसमें बुद्ध की कही हुई बातों पर ध्यान दिया गया है, पूजा करने को मना किया गया है। साथ ही मेडिटेशन के जरिए खुद को पाने की बात पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।
जो श्रीलंका में बना था और बाद में साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में फैल गया। दोस्तों 12वीं सदी के अंत तक बुद्धिज्म इंडिया से गायब होने लगा, क्योंकि कोई भी धर्म के शुरू होने का बेसिक कारण स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म ही होती है, लेकिन टाइम के साथ वो आम धार्मिक चीजों के सामने झुक जाता है। जिन ब्राह्मणों से लड़ते हुए बुद्धिज्म का उदय हुआ था, वही उसके गायब होने का भी कारण बना। बुद्धिस्ट धर्म से लड़ने के लिए ब्राह्मण्स ने अपने रिलीजन को रिफॉर्म किया। उन्होंने औरतों और शूद्रा को हेवन में जाने की बात कही। बुद्धिस्ट मॉन्क धीरे धीरे आम लोगों से दूर होते गए। उन्होंने आम लोगों की भाषा पाली को हटाकर संस्कृत को अपना लिया, जो कि अपर और रिच लोगों की ही भाषा थी। पहली सदी के बाद ही मॉन्क्स ने पूजा करना शुरू कर दी। राजाओं के ऑफर से मॉन्क्स की मोनेस्ट्री बढ़िया चलने लगी, जिससे मॉन्क्स की लाइफ काफी अच्छी हो गई। कुछ मोनेस्ट्रीज जैसे नालंदा ने 200 गांवों से रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 7वीं सदी तक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लालची लोगों के हाथ आ गई और गौतम बुद्धा ने जिन कामों को करने से मना किया था, वो उसी का सेंटर बन चुकी थी। ब्राह्मण किंग पुष्यमित्र सुंगना ने बुद्धिस्ट लोगों को मारना भी चालू कर दिया। ऐसे ही लगातार इतिहास में बुद्धिस्ट लोगों पर हमला होता रहा। जैसे राजा मिहिराकुला ने सैकड़ों बुद्धिस्ट को मार दिया। शशांक गौड़ा ने बुद्ध गया पेड़ को ही गिरवा दिया, जहां बुद्ध को पहली बार एनलाइटनमेंट मिली थी। ट्रैवलर हुइंग सैंग के अकॉर्डिंग 1627 को खत्म कर दिया गया और हजारों मॉन्क्स और फॉलोअर्स को भी मार दिया गया। साउथ में शैव और वैष्णव ब्राह्मण पंथ ने जैन और बुद्धिस्ट दोनों पर ही रोक लगा दी। इन सभी परेशानियों से बुद्धिज्म कमजोर हो गया। दोस्तों यही वजह है कि आज इंडिया में बुद्धिज्म बहुत कम संख्या में है और आए दिन अलग अलग डिबेट्स आपको देखने को मिलती रहती हैं। पर अक्सर इतिहास में कोई भी धर्म हो, वो दूसरे धर्म के मुकाबले खुद को सुप्रीम बताकर ही अस्तित्व में आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और पिछली वीडियोस को जरूर देखिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।